सो या तो हम आपको बायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन, ये आज हम पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो इन रिप्रोडक्शन सबसे पहला क्या चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, सी रिप्रोडक्शन में मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, क्या होता है? अगेन। एंड प्रोडक्शन एज यू नो, टू फॉर्म। यस, री यानी अगेन, प्रोडक्शन यानी टू फॉर्म। सो हियर इन रिप्रोडक्शन वी आर जस्ट फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होगा यहाँ पर? एक जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए, अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या करेगा? वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते रहेगा। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल, अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना। इज दैट क्लियर? रिप्रोडक्शन दो तरीके से होते हैं। पहला था असेक्सुअल, समझ रहे हैं? दूसरा है सेक्सुअल। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना, वो देखा जाए तो इन्हीं टॉपिक से ज्यादा डरते हैं। क्यों? सबसे पहली बात तो स्कूल वगैरह कॉलेजेस में अच्छे से इसको पढ़ाया नहीं जाता है। वाई? थोड़ा सा जनरेशन गैप आप बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा टीचर्स को भी अनकंफर्टेबल फील होता है इन टॉपिक्स को क्लियर करने में। ठीक है। बट मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें इन डेप्थ इन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हो, मुझे सीधा कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे सीधा डायरेक्टली पूछ सकते हो कि मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन। या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहां पर भी मुझे लिख के बता सकते हो। तो मैंने आपको बताया अभी कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने जैसा इंडिविजुअल क्रिएट करेगा। इज दैट क्लियर? फिर रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये सिंपल प्रोसेस है। इसमें ओनली सिंगल मदर सेल इज इन्वॉल्विंग। लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग। या सो मैंने क्या बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम चलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करने के लिए। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी सिंपल प्रोसेस है। इज दैट क्लियर? दूसरे यहाँ पे सिर्फ मदर सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? मदर सेल। यानी यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट क्या होता है, इस पूरे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इज दैट क्लियर? क्या होगा? सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द वेरी सिंपल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली अपना ओन काइंड क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्या होगा, मदर सेल एज अ पेरेंट इन्वॉल्व होगी। इज दैट क्लियर? फिर जो डॉटर सेल बनती है वो एग्जैक्ट क्या होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी किसकी, पेरेंट की। मीन्स there will be no there will be no वेरिएशन, कुछ भी वेरिएशन यहाँ पे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, सीधा का सीधा सिंगल मदर सेल की वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा किसकी, अपने मदर सेल की। ठीक है। सो देयर विल बी नो वेरिएशन, साथ ही साथ में कोई भी डिफरेंस भी नहीं पता कर सकते आप, एग्जैक्ट कॉपी होगी पेरेंट्स की। या अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हियर वी कैन इंक्लूड सम लोअर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स है वो किस में आते हैं, असेक्सुअल कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है, वो अपने ऑर्गेनिजम्स को, अपने इंडिविजुअल को क्या करेंगे, असेक्सुअल की मदद से रिप्रोड्यूस करेंगे। तो लो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, हाँ, दूसरा अमीबा, और लोअर ऑर्गेनिज्म में वायरस ले लो, बैक्टीरियाज ले लो। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब प्रोकैरियोटिक है, यानी लोअर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करेंगे, खुद को असेक्सुअल की मदद से ग्रोथ करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ अमीबा इज प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। लोअर ऑर्गेनिज्म में अमीबा के रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि कैसे अमीबा असेक्सुअल की मदद से खुद को रिप्रोड्यूस करता है। सो हियर let me just draw the structure of amoeba. Imagine this is amoeba, okay? I can write mother amoeba, ठीक है। मदर अमीबा अब क्या करेगी, मदर अमीबा का फेवरेबल कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगी, अपने साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज करेगी और न्यूक्लियस के साइज को भी इनलार्ज करेगी। क्या क्या करेगी, ये साइटोप्लाज्म को इनलार्ज करेगी एंड न्यूक्लियस को भी क्या करेगी, इनलार्ज करेगी, सो दैट फेवरेबल कंडीशन में क्या कर सके, न्यू अपने जैसा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सके, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो गया, दिख रहा है आपको, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस का साइज इनलार्ज करने के बाद ये एक छोटा सा बेंच मार्क क्रिएट करेगी, किस पे, साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस दो टुकड़ों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, इज दैट क्लियर। ये डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होने के बाद ये जो साइटोप्लाज्म है ये बीच में से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आगे जब ये डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, इंडिविजुअल डॉटर न्यूक्लियाई। सो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर। सो दीज आर डॉटर अमीबा, समझ में आ गया। सो दिस एंटायर प्रोसेस, ये पूरी की पूरी एंटायर प्रोसेस किसकी है, अमीबा के सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इस डिवीजन को बोलते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म शो करता है उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, सिंगल मदर सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरा, ये जो प्रोसेस है ये लोअर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। थर्ड थिंग, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। उसके बाद मैंने आपको शो किया बाइनरी फिजन होता कैसे, ठीक है। सो बाइनरी फिजन इज द प्रोसेस इन विच द मदर अमीबा divide its nucleus and cytoplasm into two daughter amoeboid। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे किस पे, मल्टीपल फिजन में। सो बाइनरी फिजन इज क्लियर। लेट्स मूव टू मल्टीपल फिजन। अब देखो, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इतने बुरे हालत में फंस जाता है कि वो अपने स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन भी अमीबा तब शो करता है जब वो सॉरी एडवर्स कंडीशन में होता है। कौन से कंडीशन में, एडवर्स। सो एडवर्स कंडीशन में होने के बाद जो अमीबा है, मदर सेल है, वो क्या करेगी, खुद को मल्टीपल फ्यूजन में असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द अमीबा, ये मदर अमीबा है। मदर अमीबा एडवर्स सिचुएशन में, एडवर्स कंडीशन में क्या करेगी, अपने न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के साइज को
इनलार्ज करेगी, सेम जैसा हमने बाइनरी फ्यूजन में देखा था। यहाँ पर न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का साइज क्या हो गया, इनलार्ज। समझ आ रहा है? जैसे ही ये सारे प्रोसेस खत्म होंगे, फिर मदर अमीबा अपने अंदर बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियो न्यूक्लियोइड्स क्या करेगी, फॉर्म करना शुरू करेगी। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियोइड्स। ये न्यूक्लियोइड्स आगे जाकर के डिफरेंट डिफरेंट साइटोप्लाज्म में सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ पर मल्टीपल डॉटर अमीबास क्या होंगे, फॉर्म होंगे। सो दीज आर मोर देन 2 डॉटर अम्यूबॉइड। समझ में आ रहा है? पहले हमने देखा था जो बाइनरी फिशन वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, मल्टीपल फिशन होता है एडवर्स कंडीशन में। बाइनरी फिशन में क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से अमीबा मस्त खाते पीते अपना न्यूक्लियस का साइज और साइटोप्लाज्म का साइज को इंक्रीज करेगा, और उसके बाद क्या होगा, मदर अमीबा का 2 इक्वल पार्ट में डिविजन होगा, एंड देन 2 इक्वल डॉटर अम्यूबॉइड सेल्स गोना फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ था किसका, बाइनरी फिशन का। सेकंड जो हम देख रहे हैं दैट इज मल्टीपल फिशन। सो मल्टीपल फिशन किस केस में होता है, एडवर्स कंडीशन में। एडवर्स कंडीशन में होने की वजह से मदर अमीबा खुद के स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए, खुद के लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करती है, एडवर्स कंडीशन में होते हुए भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगी। यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज इनलार्ज होगा और साइटोप्लाज्म का भी साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का साइज इनलार्ज हो जाएगा तो कुछ समय के बाद मदर अमीबा खुद के अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लॉइड्स। मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म होने की वजह से आगे जाके सॉरी, आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे अम्यूबॉइड सेल्स फॉर्म होंगे। वहां पर मोर देन 2 डिफरेंट अम्यूबॉइड्स को ना फॉर्म, और यही पूरा प्रोसेस है मल्टीपल फ्यूजन का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, स्पाइरोगैरा डिफरेंट तरीके से असेक्सुअल मेथड को यूज करके रिप्रोडक्शन करते। ठीक है, वो टॉपिक खत्म होने के बाद विल मूव टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आई टेल यू कैसे प्लांट्स रिप्रोडक्शन करेंगे, कैसे एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आफ्टर दिस आई विल कवर वन मोर टॉपिक दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड।